एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे सीड साइकिल फॉर हार्मोनल बैलेंस के बारे में। तो अगर हार्मोन्स की हम बात करें तो फीमेल्स के लिए उनकी हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो हार्मोन्स एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके उसकी हेयर, उसकी स्किन की हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, थायराइड हेल्थ के लिए, सेल्यूलाइट्स को दूर रखने के लिए, अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए, मूड को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, सेक्स ड्राइव को बनाए रखने के लिए और बहुत सारी और भी चीजें हैं। यू कैन से कि एक फीमेल की वेल बीइंग के लिए उसके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में एक बहुत ही पुरानी, जानी हुई, मानी हुई नेचुरोपैथी की एक रेमेडी है जो ये दावा करती है कि उससे फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस रखने में और उसे हेल्दी रखने में हार्मोन्स को बहुत ही मदद मिलती है। क्या है सीड साइकिल, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सीड साइकिल इज अ नेचुरोपैथिक रेमेडी जो फीमेल के हार्मोन्स को बैलेंस करती है बाय रेगुलेटिंग एस्ट्रोजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ देयर साइकिल, और सेकेंड हाफ की जो साइकिल होती है वहां पर प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करके ये एक फीमेल की साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग हार्मोन्स, ये एक फीमेल की फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, पोस्ट मीनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने के लिए, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है तो उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेनफुल पीरियड्स, आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, उसे भी रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी ये तकनीक है। सीड साइकिल में मेनली 4 सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर पहली जो फेस होता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें फ्लैक्स सीड्स का और साथ ही पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो दूसरी फेस होती है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें इस्तेमाल किया जाता है सेसमे सीड्स का और सनफ्लावर सीड्स का। तो फॉलिकल फेज जो होती है, फर्स्ट हाफ फेज, उसमें 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड एंड पंपकिन सीड्स को कंज्यूम किया जाता है जो लास्ट करता है 13 to 14 डेज के लिए। वही सेकंड फेज जो होता है दैट इज ल्यूटियल फेज, उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमे एंड सनफ्लावर सीड्स ईच, यानी दोनों कंज्यूम किए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 14 to 15 डेज। इन केस यू सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर पीरियड्स या फिर मीनोपॉज का टाइम है या पोस्ट मीनोपॉज, अगर आपको हेल्दी रखना है अपने आप को, उस टाइम पर मून साइकिल को फॉलो किया जाता है। सो एक फीमेल के हार्मोन का इम्बैलेंस होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अलावा इफ यू सफरिंग फ्रॉम थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, वेट गेन, कई बार ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से भी फीमेल हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि ये 4 सीड किस तरह से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और आपकी साइकिल को रेगुलर करने के लिए काम आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। दे आर 3 मेन फेजेस, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन जो 3 या 4 दिन रहता है, और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। सो पहले फेज में जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होते हैं तो स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज जो पहले दिन से 14 दिन तक होता है। इसमें एस्ट्रोजन जो होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एग्स ओवरीज में राइपन होते हैं। आयुर्वेद में अगर बात करूं तो यहाँ पर एक फीमेल के अंदर कफा जो दोष होता है वो डोमिनेट करता है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर और पंपकिन सीड्स के अंदर होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। ये एक तरह के एस्ट्रोजन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। फ्लैक्सीड बेसिकली मेंटेन करने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन के लेवल को। अगर ये बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में तो उसे क्लियर आउट करके कम करने में हेल्प करता है, और अगर ये कम है तो उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यानी दोनों तरह से ये आपकी एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर लिग्नान भी होता है। अगर पंपकिन सीड्स की बात करें तो उनके अंदर जिंक होता है। जिंक जो होता है वो बैलेंस करता है प्रोजेस्टेरॉन को, जो आपकी बॉडी को, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगले फेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए पूरी तैयारी करता है। इसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, और इस टाइम पर एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो ड्रॉप होता है जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। आयुर्वेद में इस टाइम पर एक फीमेल के अंदर
पिता दोष जो होता है, पित्त दोष होता है, वो डोमिनेट करता है। तो ये सीड्स जो होते हैं उसे बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जो सेकंड फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। वंस द एग इज रिलीज्ड, ल्यूटियल फेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों जो लेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होते हैं और ये होता है कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन। एग को अगर कंसीव कर किया है एक फीमेल ने तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और यहाँ पर एक फीमेल की बॉडी के अंदर वात दोष डोमिनेट करता है। नाउ यहाँ पर सेसमे सीड्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से कंट्रोल करते हैं। वहीं सनफ्लावर सीड के अंदर विटामिन होता है जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके लेवल को बूस्ट करता है ताकि इम्प्लांटेशन और कंसेप्शन जो हो वो अच्छी तरह से हो। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो सडनली ड्रॉप आता है दोनों में, एस्ट्रोजन लेवल में भी और प्रोजेस्टेरॉन लेवल में भी, एंड देन यू गेट योर पीरियड्स। नाउ इन सभी सीड्स के अंदर लिग्नान्स होते हैं। जब ये प्लांट बेस्ड जो लिग्नान होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैमेलियन लिग्नान्स के अंदर, जिन्हें एंड्रोडियोल और एंट्रोलेक्टोन भी कहा जाता है। सो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए फ्लैक्सीड काम आते हैं। सिमिलरली सेसमे सीड्स बैलेंस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। इसके अलावा दीज सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, तो एनीवेज ये आपकी हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। सीड साइकिल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कि जिंक, विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3, थियामाइन, इन सब का जो कंजप्शन है, जो रिक्वायरमेंट है वो बूस्ट होती है। इसके अलावा ये सारे सीड्स आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सीड साइकिल 3 से 4 महीने के लिए लगातार फॉलो करनी होगी टू सी एनी विजिबल रिजल्ट्स। सो अगर आप मेरी माने तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस योर हार्मोन। जब भी आप कोई के द्वारा ये करने की कोशिश करते हैं जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स या एनी अदर पिल, तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये इजी इसीलिए है क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। इट इज अ वेरी नेचुरल वे। स्पेशली अगर आप विंटर सीजन में इसे ट्राई करते हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज ये इन सीड्स की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी करने के लिए सोचा, क्योंकि इफ यू वांट टू ट्राई, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंड सी इफ सीड साइकिल फॉर हार्मोनल बैलेंस वर्क फॉर यू और नॉट। इसके अलावा जर्नल भी जिन लोगों ने इसे ट्राई किया है, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर और फीडबैक्स लोगों के पढ़े, तो इन जनरल ये एक हेल्दी और रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करते हैं। दे हेल्प रिड्यूस द पेन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ओव्यूलेशन के टाइम में जिन लोगों को पेन होता है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये हेल्दी एग्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फाइबर, जिंक, ओमेगा 3, सेलेनियम जो फ्लैक्सीड में होते हैं, पंपकिन सीड्स में, वो एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और साथ ही फॉलिकल्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। साथ ही एम्ब्रॉयो के इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करते हैं। जिंक, विटामिन ई, ओमेगा 3 जो सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स में होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एंडोमेट्रियल लाइनिंग में हेल्प करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक हेल्दी एम्ब्रॉयो के लिए। ये साथ ही प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जो एक मेन कॉज होता है ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। साथ ही डिक्रीज करते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी। नुकसान आपको तभी होगा अगर आप किसी सीड से एलर्जिक हैं, तो आपको एलर्जी से भी सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पर हैं, जैसे कि अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, तो शायद इसका फायदा आपको ना हो, तो जरूरी है कि उन मेडिकेशन के साथ आप इसे ट्राई ना करें। इफ यू आर ऑन एनी अदर मेडिकेशन, तब भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके आप इसे स्टार्ट करें। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आप इसे ट्राई ना करें, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो डू ट्राई दिस सीड साइकिल, काफी हेल्दी रहेगा आपके लिए। इट इज अगेन वन ऑफ द सेफेस्ट, एक मानी और एक जानी नेचुरोपैथी का तरीका है ये, एंड आई एम श्योर आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एज आई सेड, डू गिव इट अ ट्राई। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, अगर उनको जरूरत है तो डू फॉरवर्ड दिस वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।